एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी नजरें झुका के। Hello guys, so finally I'm back on this channel after 2 years. Like seriously 2 years, 2 साल के बाद आया हूँ मैं इस चैनल के ऊपर. And to be honest I don't even know कि मैंने वीडियोस डालना बंद क्यों की थी. सब्सक्राइबर नहीं हो रहा था. प्रिटेंड तो ऐसा कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा फेमस सेलिब्रिटी यूट्यूबर हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. We'll try our best and I hope I can give you good content with some make you happy. I thought मैं अब इस चैनल के अंदर अब कुछ नहीं डालूंगा, but things are getting changed, so I thought why not just continue my video journey जैसा मैं पहले करता था. So without further ado आप वीडियो के ऊपर आते हैं. I don't know मैं क्या बोल रहा हूँ. जिस मूर्ख इंसान को हम देख रहे हैं उस टीवी के ऊपर, उसका नाम है विवान यार. मूर्ख अपनी छवि सुधार. I'm not hating him because he got dumped by an actress. अब वो कौन सी एक्ट्रेस है, कौन है, and इसी का हेट क्यों कर रहा है, उसका का मजाक उड़ा रहे हैं. बट ये एक्चुअली मैंने सोचा कि इसके ऊपर रिएक्ट कर लेते, थोड़ा इसके अंदर ज्ञान या मेरा भी कुछ ओपिनियन आ जाएगा जो कि मैटर नहीं करता किसी भी. तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से. Before starting this video, I'd like to say कि यार मैं ये सब नहीं करता. मैं be vulnerable. I'll just say it. I don't have anyone to be vulnerable with. Yeah, it's true. मर्द को दर्द होता है भाई, मर्द को दर्द होता है. Men suffers. ये लोगों को समझना चाहिए. पहले इमोशनल कर दिया. थोड़ा सा ऐसे हद पार टाइप हो गया, तो इसलिए क्योंकि I just talk to this little guy right here. So Even I have something. I hope you won't give sympathy to me. मैं हमेशा से उस चीज में बिलीव किया हूँ कि यार जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, तो प्लीज डोंट सिंपैथाइज मी. अगर सिंपैथी नहीं चाहिए तो वीडियो ही क्यों बनाए. सब तो अपना ओपिनियन देंगे ही ना. क्या दे रहे तुम्हें सिंपैथी. विवान भाई प्लीज नेक्स्ट टाइम से किसी लेडीज से बात करो तो पहले 2 बार ककपुर का सुपर हीरो. जिनके पास बात करने के लिए नहीं है, मेरे जैसे बहुत लोग हैं, तो आई हैव ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी जहाँ पर लोग एक आपस में बात कर सके, मजे कर सके, जी सके. यू कैन जॉइन द डिस्कॉर्ड सर्वर फ्रॉम द लिंक इन डिस्कॉर्ड सर्वर में. मैं सच बताऊं ऐसे लोग ही होंगे. लाइक सी वो व्हाट इज दिस शिट की जी सके. आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो क्या, रन करते हो, इल्यूमिनाटी तो नहीं हो. There was a website called Omegle जहाँ पर वीडियो चैट पर लोगों से मिलते हो. I met a girl. I won't like to name her, but let's call her Shania. I met her. हम लोग बात कर रहे थे. She was from Delhi. I was in Indore. Basically उसका ना नया ब्रेकअप हुआ था, तो she was going through a breakup. बात almost 5-6 घंटे से ज्यादा बात की. हम पूरा मिले थे ना. She was in a really bad condition. बहुत खराब टाइम चल रहा था उसका. Like mentally काफी खराब चल रहा था उसका. कुछ लोगों को देख के ना ऐसे पता पड़ जाता है कि यार he or she is a really great guy. अभी इसको शायद थोड़ी सी एक ऐसा साथ की जरूरत है कि यार तू गिरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आजा हाथ पकड़, मैं तेरे को उठाता हूँ, फिर साथ में चलते हैं आगे. लाइक ये कोई फ्रेंड वाली वाइब नहीं है. अगर यू आर अ रियल फ्रेंड उसके साथ रहते ये ठीक है. यू कैन गिव हर ऑल्सो मोटिवेशन, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दे. आई हेल्प्ड हर थ्रू हर मूव ऑन. आई गेस मैं उसको मूव ऑन से थोड़ा सा हेल्प किया. मैं खुद क्रेडिट लेना चाह नहीं रहा हूँ, बट ये उसी के वर्ड्स हैं कि भाई मैंने कोई हेल्प करने के लिए हेल्प नहीं किया. आई वाज जस्ट बीइंग देयर एज अ फ्रेंड कि यार अगर कोई दोस्त मुसीबत में होता है तो एज अ दोस्त तुम्हारा फर्ज बनता है तुमको उस टाइम पे उसके साथ रहना है. I'll make it happen. That's my attitude. I won't give up. अगर मेरे दोस्त को कोई दिक्कत ना है और मुझे वो चीज पता है तो मैं कोशिश पूरी करूंगा उसको निकालने की. समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं. अबे गधे, फिर दोस्त बन के रह लेता ना. हमारी फ्रेंडशिप काफी अच्छी होती चली गई. इस मोमेंट से भाई को पक्का फीलिंग्स आई होगी. लाइक मैं कह सकता हूँ इस मोमेंट से भाई को पक्का फीलिंग्स आई होगी. रोज कॉल पे बात करना, वीडियो कॉल पे बैठना, क्योंकि वो रात को सो नहीं पाती थी क्योंकि उसको वही वाले थॉट्स आते थे कि सॉरी इफ आई एम ब्रेकिंग अप बीच में. आज ब्रेकिंग अप बीच में भी कर लिया होता तो आज ये वीडियो नहीं बनती, लेकिन मुझे कंटेंट भी नहीं मिलता. इफ शी वांटेड वो अपने फैमिली या फ्रेंड्स को ही बताते थे. वो ऐसे एक इंसान को क्यों बताएगी जिसे वो जस्ट अभी ओमेगल में मिली है. ठीक है, हाँ फिर टाइम पास भी तो चाहिए उसको. ओह सॉरी. और फिर जैसा कि मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि भाई आई विल डेफिनेटली कम टू दिल्ली, एंड तो मैं गया दिल्ली में, उससे मिला और आई रियलाइज कि यार आई अर्नड अ फ्रेंड. आई गेस मतलब भगवान ने टचवुड मुझे एक दोस्त दिया. और यू नो एक अच्छा दोस्त होना बहुत मुश्किल बात होती है. वो नहीं मिलते आसानी से अच्छे दोस्त. नहीं, मैं उससे पहली बार मिला ना शनाया से, मुझे इतना एक ऐसे थोड़ा सा अपनापन होता है ना कि यार थोड़ा सा एक वो फील हुआ कि यार शी इज अ गुड फ्रेंड. आई वांट टू बी विद हर, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद हर, आई वांट टू सी द वर्ल्ड विद हर. बात जो मुझे अभी भी खटक रही है कि इतना यू आर डूइंग फॉर दैट गर्ल जिसे तुम अभी जस्ट ओमेगल में मिले हो कुछ महीने पहले या कुछ टाइम पहले. सॉरी मैंने सुना नहीं होगा. क्यों? जस्ट बिकॉज आई गेस ही फॉल फॉर. लाइक सीरियसली इसे हो गया प्यार भाई. उसलिए मतलब दोस्त आई डोंट थिंक इतना कौन करता है दोस्त के लिए यार. इट सीम्स लाइक अ ग्रीन फ्लैग. बट आगे देखते हैं. तो मेरा दिल्ली मूव करने के सिर्फ 2 रीजन थे. एक मेरा करियर और शनाया. ना भाई, तेरा पहला रीजन भी शनाया था और दूसरा रीजन भी शनाया ही था. वो उस लड़की को मिला, ये स्टार्टिंग से आई थिंक इन्हें प्यार हो गया था. लव एट फर्स्ट साइट जितना मैं सोच रहा हूँ. देन फीलिंग्स और हार्ड हो गई. वरना इंटरनेट वाला लव मतलब इतना कुछ खास पता नहीं पड़ा, बट एक आइडिया था मुझे कि शी वाज ऑलरेडी सीइंग अनदर गाय, नॉट इन अ रिलेशनशिप, शी इज इन अ सिचुएशनशिप कि भाई उसको कोई बंदा जमा है और वो लोग बात कर रहे हैं. बट आफ्टर कमिंग फ्रॉम दिल्ली इन अ फ्यू मंथ्स आई स्टार्टेड डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर यार मुझे थोड़ा यू नो
ऐसे वो लगने लगा कि यार भाई मे बी शी कैन बी द वन, आई डोंट नो। मैंने एकदम से तो ऑफकोर्स नहीं बोला क्योंकि शी वॉज ऑलरेडी समवेयर एंड आई डिडंट वांटेड टू इंटरप्ट देम। दिस इज द रॉन्ग थिंग यू डिड। अगर ये पता चल गया था सो एटलीस्ट यू शुड हैव आस्क करना लाइक तुम दोनों का सीन है कि नहीं। अब अगर तुम्हें पता है तो तुम फिर भी फीलिंग्स क्यों रख रहे हो? वाई? लाइक ये तो गलत चीज़ है ना, तुम्हें ही हर्ट होगा बाद में। तुम एटलीस्ट उससे तो पूछ लेते। उनका वो खत्म हो गया कुछ महीने बाद ही। आई वाज स्टिल देयर कि भाई कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं ना। आई थिंक इट्स मे बी द राइट टाइम टू लेट हर नो कि भाई आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, मुझे तू थोड़ी थोड़ी सी पसंद है। एंड शी सेड नो ऑफ कोर्स। वाज लाइक अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है, फिर उसके बाद अभी सिचुएशनशिप हुई है। मैंने मन में सोचा कि तेरे को बोला किसने था, जस्ट एक और सिचुएशनशिप में जम करें, बट ठीक है वी वोंट गेट इनटू दैट। ब्रो इट्स हर चॉइस, यू कांट डू एनीथिंग। थिंग्स वो अलग बात है कि उसमें ब्रेकअप के थोड़ा टाइम बाद ही फिर सिचुएशनशिप में आ गई और फिर मेरे साथ सिचुएशन, बट यू नो व्हाट आई एम। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। लुक ब्रो, यू वर ऑलरेडी फ्रेंड जोन जब उसने किसी और को चूज किया था सिचुएशनशिप के लिए। सो एंड तुम्हें फीलिंग थी और तुमने पूछी भी नहीं। अरे पागल, एक बार पूछ लेता, क्या पता वो हाँ भी कह देती। लेकिन फ्रेंड जोन तो ये था ही। And there was no one, I can't lose another friend। मैं ऐसे मतलब she was very concerned about the friendship कि यार अब तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। फिर then I was like कि भाई दोस्ती नहीं टूट रही है, मुझे तू बस पसंद है तो मैंने बता दिया तुझे। अगर तुझे नहीं पसंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, we can just continue this। ऐसे कोई वो नहीं है कि भाई पत्थर की लकीर नहीं हो गई कि हमको करना ही करना है। I was like कि ठीक है देखो नहीं पसंद तो मेरे को बता देना। Wrong move। If you have feeling for someone, तुम उसके साथ दोस्त बन के नहीं रह पाओगे। Like seriously नहीं रह पाओगे भाई। अगर इसे उसके लिए फीलिंग्स है, ये फ्रेंड बन के कैसे रहेगा उसके साथ? आई डोंट नो, उसे हर्ट होगा। उस टाइम पे उसने हाँ भी नहीं कहा, उसने ना भी नहीं कहा। तू दोस्त नहीं है, तू उम्मीद है। एंड वन मोर थिंग जो मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम कह रहे हो कि बार बार कि शी डिडंट वांटेड टू लूज यू। सो एक पॉइंट में यू हैव टू टेल अन्ना कि अब तू खुद का देख, मेरी भी लाइफ है, मैं भी करियर सेट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बट तुम तो सिर्फ उसके कंधे ही बनते रह रहे हो भाई। सिंपिंग कर रहे हो भैया। कि मैं पहली बार मेट्रो में गया था एंड मेट्रो वाज रियली गुड। में एक अंकल मिले थे मुझे। अंकल ने क्योंकि एक बुजुर्ग लोगों का होता है कि वो देख के पहचान जाते कि यार ये बंदा नया है यहाँ पर। उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि बेटा दिल्ली की लड़कियों पे विश्वास मत करना। क्यों नहीं? मेंट इट इन अ डिमीनिंग वे कि यार यहाँ पर सभी लोग खराब हैं या क्या। यू लुक प्योर। What? सॉरी बट ये यू लुक प्योर का मतलब क्या होता है? बहुत ही पवित्र लग रहे हो, पवित्र। बाद में इसकी एज क्या है? मे बी 22, 23। But just don't get yourself into any trouble and destroy your career। You are young, you have potential। तुम कुछ अच्छा कर सकते हो लाइफ में, किसी लड़की पर मत भरोसा करना। टू बी ऑनेस्ट अभी तक 8 मिनट हुए हैं। आई डोंट थिंक लड़की ने कुछ ऐसा किया है कि उसने कुछ गलत किया है। बिकॉज अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखे तो वो अभी भी इसे फ्रेंड के नजर से ही देख रही है। आई गेस वो अंकल एक्सपीरियंस्ड होगा क्योंकि उसके साथ ऐसा होगा। हो जस्ट इमेजिन ये लड़की उसी की बेटी रही तो। डैम ब्रो। कभी कभी इसलिए मिलते थे हम लोग, काफी फ्रीक्वेंटली भी मिल सकते थे। कभी कभी इसलिए मिलते थे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू मतलब मैं घर से नहीं लेता था, मैं खुद का कमाता था। तो मुझे कॉफी पीना पसंद है कि मैं थोड़ा सा ऐसे अच्छी कॉफी लेना प्रेफर करता हूँ जो कि 500-700 की आती है। तो 500-700 की कॉफी आती भी है। सिर्फ एक बार मिलने के 1400 रुपए क्यों सेव कर रहा हूँ? लेट मी टेल समथिंग अबाउट शनाया। शनाया इज फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड। उसके पापा के 4 स्कूल थे, इसलिए सेव कर रहा होता था क्योंकि आई लाइक टू पे कि भाई मैं खिलाऊं। मतलब ऐसे दोस्तों में ऐसे मतलब मुझे खाना खिलाना ऐसे बहुत पसंद है कि मतलब अगर मैं किसी मेरे फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ तो उसको सोचना ना पड़ेगी कि ऑर्डर करना है। पेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि भाई उसको ना पे करना पड़े, और आई इंसिस्टेड कि भाई तू मत पे कर, मैं पे कर रहा हूँ। कितना हल्का है तू। अरे भाई पर तुम्हें पे करना है क्यों है इतना? लाइक सीरियसली नो कि फर्स्ट टाइम में ऑब्वियसली गाइस पे टू बी जेंटलमैन मैं भी करता हूँ, ठीक है, बट नॉट एवरी टाइम। ओके स्प्लिट कर लो बिकॉज यू आर फ्रेंड्स ना, एट दिस पॉइंट यू आर फ्रेंड्स। एंड अगर रिलेशनशिप भी हुआ या कुछ भी हुआ सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर टाइम लड़का ही पे करेगा। भाई इतना चीप कौन होता है विवान भाई? वन डे शी वाज लाइक कि यस, मतलब मेरा ये रिएक्शन था कि व्हाट, मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है। मतलब आई वाज कि भाई वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, वी आर जस्ट यू नो आई लाइक यू एंड यू लाइक मी, बेसिकली अ सिचुएशनशिप। आई वाज लाइक कूल भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मी कमिंग फ्रॉम अ 11 साल की सिचुएशनशिप वाला बैकग्राउंड, आई हैव एनी प्रॉब्लम टू वेट फॉर समवन कि भाई ठीक है आप लो अपना टाइम, मैं यहीं पर, मैं नहीं जा रहा कहीं, डोंट वरी अबाउट मी। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। पता है कैसी फीलिंग है? जैसे किसी प्यासे को पानी मिल जाता ना, वो वाली फीलिंग है। वी शुड एक्सेप्ट उस पर्सन जो एक्चुअल में ये सोचे कि गिव अप नहीं करना चाहिए।
क्योंकि रूइन तो हर एक चीज़ से हो ही जाता है इन फ्यूचर, लेकिन अगर हम उस पर्सन को चूज़ करेंगे जो हमें कभी गिव अप ना ही करे, हमेशा फिक्स करने के बारे में सोचे, जो समझदार हो, अंडरस्टैंडिंग हो, मैच्योर हो, वी शुड एक्सेप्ट दैट पर्सन। आई एम हियर, इफ यू वांट वील मेक इट वर्क, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से चीजें थोड़ा सा खराब होना शुरू हुई। अब जैसे उसने मुझे कहा कि यार यस, तो मैं सिचुएशनशिप में ही था कि आई न्यू कि भाई इट इज अ सिचुएशनशिप, बट आई वाज लाइक यार अब तो सब अच्छा ही होगा। आई वाज वेरी पॉजिटिव अबाउट। तुम्हें पता भी होगा सिचुएशनशिप का मतलब क्या होता है। सिचुएशनशिप में इसका मतलब ये नहीं होता कि एक लड़के से ही मतलब रखे, यू शी कैन लुक फॉर अनदर वन एंड यू कैन लुक फॉर अनदर वन, ये भी होता है सिचुएशनशिप में। कमिंग फ्रॉम अ 11 साल की सिचुएशनशिप वाला बैकग्राउंड, आई डोंट हैव एनी। 11 साल क्या पैदा होते हैं क्या सिचुएशनशिप में आ गए थे क्या? What the fuck? I don't know how many of you all can relate, but मुझे वो ज्यादा पसंद आने लगी कि भाई मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ दिन रात, मैं पूरा दिन उसके बारे में सोच रहा हूँ कि यार समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। वीडियो कॉल्स पे हम लोग रात रात भर हैं प्रॉपर्ली ऐसे, यू नो, मैं काफी आगे बढ़ते जा रहा हूँ। घर पे भी मैंने बोल दिया एक बार। अपेरेंटली हाउ शी डिडंट लाइक इट एट ऑल। आई स्टिल डोंट नो हाउ इज इट अ प्रॉब्लम व्हेन यू आर विद अ पर्सन, तुमको भी वो पसंद है और उसको भी तुम पसंद हो। आई वाज़न्ट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। I guess I know why. Because first of all, you guys are not in a relationship. And the second thing कि हर दिन people need space, okay? And I won't deny कि हाँ लड़के को ये चीज़ पसंद तो आती है, बात करना, हर टाइम बात करना, but sometimes we forgot that कि उनकी भी एक लाइफ है, okay? And हमें दूसरों की स्पेस को भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए। So maybe sometimes it turns into irritating, या फिर वो अनाय हो गई रहेगी। सो फॉर दैट रीज़न उसे ये चीज़ पसंद नहीं आई कि तू ज़्यादा ही चेप हो रहा है, ज़्यादा ही तू पीछे पड़ जा रहा है, हर दिन बात ये सब। सो हाँ ये होता है। उसको एंजाइटी हो रही है या कुछ हो रहा है कि मतलब उसको रात को नींद नहीं आ रही है, या हम बात कर रहे हैं नॉर्मली रात को, तो वो कॉल पे सो जाती थी और मैं 2-2 घंटे उसको देख रहा होता था। चुतिया समझा मेरे को। समझ रहे हो कि ये मेरे साथ है, हाउ लकी आई एम। तो मैं उससे ही देख रहा था। मैं स्क्रीनशॉट जरूर दिखाता, बट मेरे पास है नहीं वो स्क्रीनशॉट क्योंकि उसने डिलीट करवा दिया मुझसे। अबे तू पागल है क्या? कौन सी लड़की को ये पसंद आता है कि उसके सोते हुए फोटो तू लिया सोते हुए और उसे वॉलपेपर पे रख दिया। इमेजिन वो ऐसा करके सोई रहेगी और तुमने वही पिक वॉलपेपर लगाई है। सी नॉर्मल फोटो आई कैन अंडरस्टैंड, वो अंडरस्टैंडेबल है, ओके, बट ऐसे फोटो कौन लगाता है भाई? उसने डिलीट करवा दिया मुझसे। That was really good, but okay. She apparently got really offended by that wallpaper जब मैंने उसको दिखाया था। सो रहे हो, ठीक है, और तुम्हारी आँख खुली वीडियो कॉल पे की चालू है, कोई तुम्हें ऐसा करके देख रहा है। Isn't this creepy? और तुम तो इतना करियर को लेकर सोच रहे थे, इतने वेले हो कि 2-3 घंटे तुम सिर्फ वीडियो कॉल में बात कर रहे हो। करियर कहाँ गया? क्या कर रहे हो तुम यार? 12 मिनट हुए, कुछ तो अच्छा करो। कि वो शी गॉट रियली ऑफेंडेड कि भाई कौन होता है मुझे अपने फ़ोन पे लगाने वाला एंड स्टफ। टेक्निकली मेरा फ़ोन मैं लगा सकता हूँ, बट अबे फोटो तो उसका है। रिलेशनशिप अभी तक रिलेशनशिप शुरू भी नहीं हुआ है, बट उसके बाद से उसको काफी प्रॉब्लम होने लगी वो वॉलपेपर वाली चीज से। और उसको छोटी छोटी चीज से प्रॉब्लम होने लगी कि यार ये बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा है, ये इतने फोन क्यों कर रहा है, ये मतलब इतना गुड मॉर्निंग गुड नाइट क्यों कर रहा है, ये इतना लवी डवी क्यों हो रहा है, तू तो अभी मतलब पूछ भी नहीं रही है एंड स्टफ। तो शी टोल्ड मी कि भाई यू आर गोइंग फॉरवर्ड, बहुत तेजी से तू आगे जा रहा है। आई एम नॉट लाइकिंग दिस एट ऑल। हम रिलेशनशिप में नहीं है। उसने मुझे रिमाइंड कराया कि हम रिलेशनशिप में नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। That's my point. I was right. तुम लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, सो इतना फास्ट तुम लोग क्यों जा रहे हो? वो नहीं आ रही, तुम क्यों जा रहे हो इतने आगे? आई नो यू लव हर, बट उसको भी एक स्पेस चाहिए। इरिटेट हो रही हो, ऑब्वियसली हर दिन क्यों बात करना है, लगातार क्यों बात करना है? एक टाइम डिसाइड कर लो, उसमें बात करो। लेकिन शी वॉज गेटिंग इरिटेटिंग एक्चुअली। अगर कोई मुझे भी, अगर मेरी बंदी मुझे हर दिन कॉल करेगी एक पॉइंट तक ठीक है, बट एवरी टाइम नॉट, क्योंकि ऑब्वियसली आई ऑल्सो हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थोड़े कुछ होते हैं यार। घंटा कोई दिक्कत नहीं है। तो आई स्टेड अवे, आई वाज मेकिंग माय डिस्टेंस। मैं मेरे काम में ध्यान दे रहा होता था। चलो भाई को फाइनली मकसद तो याद आया अपना, फाइनली करियर का। फिर जब मैंने पुल बैक कर लिया ना, तो उसके बाद उसको ये चीज काफी खटकने लगी कि यार ये इतना पुल बैक कर गया, मतलब उसको काफी अजीब लगा कि यार ये तो काया पलटी हो गई। कहा कि यार पहले जैसा कर देते ना वापस, ये क्या हो गया, ये काफी खराब हो गया और ऐसे ऐसे। तो फिर मैं मन में काफी खुश हुआ एंड आई वाज लाइक कि फाइनली साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? फाइनली इट्स हैपनिंग। दिस इज एक्चुअली गुड, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो वापस आते हैं। यू शुड बी लक्की। मैं टाइम पे रिप्लाई कर रहा हूँ, आई एम जस्ट बीइंग देयर। मैं उसका मैसेज आया है और मैं खट से रिप्लाई कर दे रहा हूँ। जब वो फ्री हो रही है उसके मैसेज का रिप्लाई आ रहा है और मैं खट से वापस रिप्लाई कर दे रहा हूँ। एक्चुअल में बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे वापस आते हैं, वरना इतना इरिटेट करने के बाद ये काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी है, यू नो। और उसकी एग्जाम्स के लिए बैठ जाना, क्योंकि जब उसकी एग्जाम्स होती थी ना, तो वो उसको अकेले पढ़ने की आदत नहीं है। वो आई वाज जस्ट देयर कि भाई ऑन वीडियो कॉल कि भाई ठीक है मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। तो हम रात भर पढ़ा करते थे। आई हैव नो आइडिया कि व्हाई आई वाज डूइंग ऑल ऑफ दैट, बट प्यार में भूतिया बन गए थे आप। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट कुत्ते बन गए थे आप। पता कुत्ता क्या है भाई, तुम तो करियर के लिए आए थे, इतना अटेंशन दोगे यार,
तो खुद पे कैसे फोकस करोगे? अगर उसकी मदद वो ठीक है, इट्स एक्चुअली गुड थिंग, हमें करनी चाहिए अपने पार्टनर्स की मदद, अपने दोस्तों की मदद, पर उन सब के चक्कर में अपने ऊपर भी तो ध्यान देना है। वी हैव टू फोकस ऑन आवरसेल्फ आल्सो। हमारी फैमिली नहीं है क्या? सोती थी तो मैं 2 दिन में एक बार सोता था यार, ताकि उसको प्रॉब्लम ना आए, और एंड आई एम देयर कि भाई उसकी एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कि भाई उसकी अगर एग्जाम है तो मेरे को पता हो, और मतलब आई एम देयर, और वो अच्छे से पढ़ पाए, कि भाई वो उसकी एग्जाम ना बिगड़े बेसिकली। वेयर शी टोल्ड मी कि भाई तू वीडियोस ही तो बनाता है, मतलब एंड दैट रियली हर्ट इट। बहुत चुभा था यार वो, मतलब साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाउ अनपरफेक्ट आई एम, हाउ बाय द वे ब्रो, इट्स imperfect not unperfect। मैम ये मेरा हिंदी ग्रामर का काम है मैमड़ा। I have no idea। बेसिकली उसको हमेशा मुझसे कोई ना कोई कंप्लेन थी, हमेशा आई वाज द बैड गाय, कि भाई मेरे को ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। एंड अगर मैं भी किसी लड़की को पसंद करता है, वो भी मुझे पसंद करती है, सो द फर्स्ट थिंग मैं उसे यही कहूँगा कि वो अपनी प्रायोरिटीज देखे। ऑब्वियसली मैं रिस्पॉन्सिबल तो होऊंगा उसके लिए, बट आई ऑल्सो वांट द इक्वल एफर्ट्स, एंड वो भी भरोसा करे, अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ हमारे कंधे में ही डाल दे, उसे भी देखना पड़ेगा, कुछ स्टैंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन ये जब से बोल रहे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम कर रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा चेप होना, बहुत ज़्यादा चेप हो जा रहे हैं उनके पीछे, सिंपिंग कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक दिन मिलते हैं, बट आई वॉज टू ईगर टू मीट हर, कि मैं रात के 3:30 बजे, मैं बेसिकली हरियाणा में रहता था और वो रहती थी सेंट्रल दिल्ली में प्रॉपर, तो मेरे और उसके घर के बीच में ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। तो मुझे अब अगले दिन तो हम मिल ही रहे हैं, बट सुबह तक मुझसे थोड़ा सा वेट नहीं हो रहा है। तो व्हाट आई डिड वाज, मैं 12:30-1 बजे अपने घर से निकला, अराउंड 3:30 बजे तक उसके घर के नीचे पहुंचा, और मैं उसको बालकनी बोला कि बाहर आ बालकनी में। अगले दिन मिल रहा था ना तू भाई, अगले दिन मिल रहा था तू, ये प्यार में क्या भूतिया बन गया है? जब ये अगले दिन उसको मिल रहा था तो ये सब करने की जरूरत थी क्या? दिल्ली इज नॉट अ सेफ सिटी ब्रो। रात को 3 बजे तू उसके घर के नीचे, यू आर कॉलिंग हर, कि उसकी फैमिली से पूछेगी नहीं तू इतने रात को नीचे क्यों आ रही? उसकी फैमिली क्या पागल होगी? उसकी फैमिली देखेगी नहीं? सुन सा आशिक है तू भाई, तुझे कर क्या रहा है? वो उल्टा वो प्रॉब्लम में फंसेगी तेरे वजह से पागल। अगर तुझे कुछ होगा तो ऑब्वियसली वो भी फंसेगी, और तू तो जाएगा, तो करियर के लिए आया था। एक थी तू बाहर, वो मेरे को दिख भी नहीं रही थी। मैं एक रोज लिया था, मतलब मेरे को उसको एक रोज देने की, पता नहीं मुझे ऐसे इच्छा हो रही थी कि आई वांटेड टू गिफ्ट हर फ्लावर्स। आई वाज लाइक भाई बालकनी में आ जा। आई रिमेंबर आई sang a song, मैं बहुत खराब है, मैं ऐसे वो वाला गाना गाया, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, और मैं क्या साई को कहते साला ग्रीन फ्लैग गया भाड़ में भाई। तू रोज लेके रात को 3 बजे रोज लेके उसकी लड़की के डर जाएगा। जस्ट इमेजिन तुम्हारा आशिक घर के बाहर रोज लेके ऐसा खड़ा हुआ है, ऊपर से गाना गा रहा है, फिल्मी शिट भाई। ब्रो तू मूवी देखना बंद कर, थोड़ा रियलिटी में आ। रियलिटी मूवी, ये मूवीज भाई सब में क्या उनको समझ नहीं आ रहा क्या। टू बी ऑनेस्ट मैंने भी किया है, लास्ट 4 साल पहले मैंने दिन में किया था, लेकिन इतना एक्सट्रीम लेवल में तो मैंने बिल्कुल नहीं किया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। दिल्ली इज नॉट सपोज्ड टू बी सेफ आधी रात को फॉर एनीवन, लड़कियों की बात नहीं है, नॉट फॉर, इट्स जस्ट नॉट सेफ। अबे चोमू लॉल, तो तू वहाँ पर क्या कर रहा था गधे के बच्चे? तू भूल गया था क्या कि तू भी एक इंसान है भाई? जस्ट एंग्री कि तू यहाँ पे क्यों है। शी वाज जस्ट टेलिंग मी टू गो होम, भाई जल्द घर चले जा, कोई देख लेगा, कुछ वो हो जाएगा। मैं उसको बोला कि देखो बालकनी में खड़े होने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट गो इनसाइड एंड देयर इज जस्ट अ फील कि भाई हम लोग थोड़ा सा ही दूर है, हम फोन पे भी बात कर सकते हैं। मुझे कुछ होता भी है तो शी प्रैक्टिकली कांट डू एनीथिंग। नहीं कि वो अपने पापा को बोलेगी कि पापा नीचे मेरा दोस्त आया है, वो पिट रहा है कुछ लोगों से, प्लीज जाके कुछ करो। अबे चमन, दैट्स द डिफरेंट पॉइंट। लेकिन जो तू कर रहा है वो हरकत है, तू खुद देख रहा है, तू कर क्या रहा है? रात को 3 बजे एक लड़की के बाहर घर के, खुद को क्या इतना जस्टिफाई कर रहा है कि तू सही है और वो गलत है भाई? ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। तो बस इतने पैसे थे नहीं कि मैं वापस घर जाऊँ 1000 रुपए। मैं सोचा कि मैं रात को घर नहीं जाता। 10 बजे वो मॉल खुल गया था, 10 बजे तक मैं इधर उधर टाइम पास करता हूँ, फिर 10 बजे वो मॉल खुल जाता है। जब 12 बजे अब मैं उस रेस्टोरेंट, वो जो रेस्टोरेंट है वो भी खुल चुका था, तो मैं वहाँ जाके बैठ गया था, और वो अराउंड 5 बजे समथिंग तक आई। तो पागल है, इतना पोलाइट वे में मैंने स्टार्ट किया वीडियो, मुझे लगा फीलिंग्स अपनी साइड है, पर ये सब हरकतें, ये सब मूवी वाली हरकतें। 12 घंटे इतनी रात को, पहले तो तुम आए, तुमने उसके लिए वेट किया, रोज लेके गाना गा रहे हो, तुमने सोचा भी नहीं कि उसे प्रॉब्लम होगी, और ऐसा भी नहीं कि वो भाग रही थी, वो तो अगले दिन आ ही रही थी ना, तो कल ही चले आते। जब ये बंदा इतना सब कुछ सोच सकता है तो अगले दिन ही आ जाता ना। येड़े मन, क्या चमन इंसान है भाई ये, सच में लिटरली
मैं टाइम स्टैम्प लिख ले रहा हूँ, मुझे ये अच्छे से एडिट करना है। 12 घंटे वेट किया, वो लड़की आई 5 बजे। कितना गंदा कटा भाई तेरा। तुमको बताया नहीं, एक बार वो भी घर पर आई थी, वो हरियाणा वाले घर पर। आई मेक रियली गुड पास्ता, मतलब मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, बट उस दिन मैंने पास्ता बहुत खराब बनाया था। जिस दिन शनाया आई थी, बहुत खराब। आई मेड द वर्स्ट पास्ता ऑफ माई लाइफ। रीजन बीइंग क्योंकि मैं उसको ही देखे जा रहा था। रामेन खिला देता ना, ऐसा काट रहे हो उसको देख देख के। क्यूट और सिंपिंग में फर्क होता है। फिर मैं उसको छोड़ने गया था, लाइक कैब में हम ऐसे बैठे थे। थोड़ी देर बाद हम ऐसे हाथ पकड़ के बैठे थे, ऐसे लाइक ऐसे वाला हाथ नहीं, ऐसे वाला हाथ। ये साथ में हमें इमोशनली कनेक्ट है, होता है ना इमोशनल वाला, बिल्कुल वो लग रहा है ऐसे, बिल्कुल वो वाला। एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। कोई भी लड़की हो फिर वो, मैं उसको घर छोड़ने जाता हूँ। मैं नहीं, कितना ही मैं लेट हूँ, मेरा कितना ही काम, मेरा 12 बजे मेरा लेट हूँ कुछ, मैं उसको पहले घर छोड़ूंगा, मैं उसको घर ड्रॉप करूंगा प्रॉपर्ली, मैं फिर मेरे घर पे आऊंगा। दैट इज जस्ट अ रूल, मतलब विद एवरी गर्ल, स्पेशली एट नाइट। तो अब वो औरतों का मसीहा। चलो ये बात अच्छी है कि ये सोच रहे हैं कि रात में किसी लड़की को ऑब्वियसली नॉट सेफ एट नाइट, ओके, बट भैया इज ऑलमोस्ट 24 एज है उनकी। उन्होंने थोड़ी दुनिया देख रखी है, उन्होंने 4 बरसात ज्यादा देखी है मुझसे, 20 का हूं मैं। वेट ही इज 20? अबे वी आर एट द सेम एज भाई, और मैं तुझे इतना रिस्पेक्ट दे रहा था। वैसे सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स तो हुए रहेंगे। लाइक 11th 12th में करता था यार, वो 17 18 टाइम, एंड ये 20 का ओके ये सब कर रहा है। अपना देखते हैं, तू भी जा रहा है। और फिर हम वहां से खाना खा के उठे एंड वी स्टार्टेड ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे रोमिंग अराउंड, एंड उस दिन शी मेड मी फील लाइक आई एम समवन एल्स, यू नो, ऐसे द सेंस ऑफ अनएक्सेप्टेंस कि ये नहीं है, ये मेरे साथ नहीं है, ये कोई और है। बट इसलिए कि यार आई डिडंट वांटेड हर टू यू नो फील दैट वे अबाउट मी एज वेल, कि भाई ये भी चले गया, ये भी ही इज जस्ट लाइक नॉर्मल अदर गाय, कि भाई नहीं हुआ तो छोड़ के चले गए, बात भी ना कर रहे और ऐसे। एनीवेज, अगर वो बंदा देख रहा है जो उसका मुंह बोला भाई I would really encourage you to try on her one more last time. ये वो वाली फीलिंग है कि सब मेरे वजह से हुआ है and all. Bro, I can say one thing, अगर तुमने अपना सब कुछ दिया है ना, अपना 100% efforts, so you don't have to guilt for anything. Like seriously, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है. They don't deserve you. और ये चीज़ है ना, लोग कहते हैं कि I don't deserve you. You can get someone better. Just leave them यार. अगर कोई एक्चुअल में रहना चाहता है, वो रहेगा, एफर्ट्स डालेगा, समझेगा, प्यार करेगा, वो खुद कहेगा आई एम परफेक्ट फॉर यू, आई एम बेस्ट फॉर यू। सो समझो थोड़ा इस बात को। Few weeks I was like यार अगर तेरे को इतनी प्रॉब्लम है तो let's just get into a relationship now. She said one thing, तूने बिना रिलेशनशिप के तो मेरे को इतना रुला रखा है, रिलेशनशिप में तो तू मेरी जान ले लेगा। बिना रिलेशनशिप के तू मेरे से बात नहीं करता ढंग से, तू अपने कामों में लगा होता है। ब्रो ऑफ कोर्स, लाइक जब ऐसा कुछ होता है ना, हमें उसका भी साइड देखना चाहिए कि एक्चुअल में उससे कैसा फील हो रहा है इस चीज़ की वजह से। उसने मुझे बिना रिलेशनशिप के रुला दिया। सो अगर तुम उसे एक बार पूछ लेते ना कि तुम्हें कैसा लग रहा है, कहीं मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा, ऑब्वियसली वो तो यही करेंगे नहीं कर रहा, बट डीप डाउन यू हैव ऑल्सो थिंक ना कि मेरी वजह से कहीं ये सब तो नहीं हो रहा। एंड ब्रो परेशान तो तूने किया है, टू बी ऑनेस्ट परेशान तूने किया है, नो फीलिंग्स होती है, बट किसी को इतना भी प्रायोरिटाइज नहीं करते, इतना भी चेप और सिंपिंग नहीं करते जितना आपने किया है। I was like कि शनाया, I think I've proved enough कि भाई मैं कोई परेशान करने वाला टॉक्सिक एसोल नहीं हूँ। चल झूठा। ब्रो यू आर लिटरली टॉक्सिक है यार, तू उसे स्पेस नहीं देता, तू ना उसके पीछे पागल हो चुका है, ये पागल हो चुका है उसके पीछे। एक्चुअल में ये अपने फिल्मी दुनिया में जी रहा है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं करते। रात को 3 बजे से उसकी परछाई देखने चले जाता हूँ। अरे मूवी से बाहर आ BKL। बनाता तो वीडियोस ही, बीबीए कर रही थी तू, 10,000 मिलते थे को इंटर्नशिप के। मेरा एडिटर 35 कमाता है। आई नो फ्रस्ट्रेशन एक अपनी जगह है, लेकिन यू फॉरगॉटिंग दैट उसके बाप के पास चांस होना है। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं बस बता रहा हूँ उसके डैड के पास चांस होना है। और आ गया अपने होम टाउन आ गया मैं। फ्रेश स्टार्ट के बाद हफ्ता भर तो मस्त चला, आई वोंट से मस्त चला, उसको लगा कि मस्त चला, कि अभी भी आई वाज ऐसे मैं मैसेज करता था और कुछ घंटों बाद मुझे रिप्लाई आता था। बहुत प्यारा सा एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें जा रही है मेरे हाथ से, प्लीज़ तो टाइम पे रिप्लाई दिया कर और बात कर लिया कर मेरे से, आई नीड यू। ऑलमोस्ट 8 घंटे बाद आई एम हियर ओनली ना। शी कॉन्टैक्टेड वेंकटेश। वेंकटेश इज माई इंस्टाग्राम रील्स एडिटर, मोर लाइक एडिटर बाद में, वो छोटा भाई पहले, उसके साइड वाला तो कोई नहीं था, और वो सबसे मेरी बुराई कर रही होती थी। आई कैन टेल यू, मैंने पीठ पीछे मेरी इतनी गालियाँ सुनी है ना, वो मुझे इतना ड्राई टेक्स्ट करती थी। ये चीज़ उसने आई थिंक उसने गलत की, बिकॉज ये पीठ पीछे बुराई, हाँ लगता तो है बुरा, टू बी ऑनेस्ट, एंड दिस इज रियली टॉक्सिक, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुंह के सामने बोलो ना, पीठ पीछे बोलने की जरूरत ही क्या है। सो इस पॉइंट पे आई एम विद यू। हमारे ओवरऑल 1-1.5 साल के इसमें मैं उसको 500-700-800 प्लस हार्ट्स, मतलब ऐसे इमोजीज में भेजा था। उसने कितने भेजे थे पता है?
दो मोस्टली लड़कियों को ये सब पसंद आता है, ठीक है। और झूठ नहीं, लड़कों को भी ये सब अच्छा लगता है। मुझे भी अगर मेरी बंदी इमोजीज भेजेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। एक बार गलती से वेंकटेश का व्हाट्सएप मेरे पास खुला रह गया था, फिर मैंने पढ़ा था। तो मेरे पीठ पीछे कहा जा रहा था कि समझता क्या है खुद को, मेरी बहन के बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, इसका जीना आराम करवा दूंगी मैं, ये जानता नहीं है मैं कौन हूँ, एक बार मेरी सनक गई, इसको गिल्ट दे दे के मार डालूंगी। काफी कड़वाहट लिखी हुई थी। चुम गए गुरु। मुझे अभी भी समझ रहा है तुम दोनों को चाहिए क्या, तुम लोगों को क्या चाहिए भाई, मेरे को अभी तक यही नहीं समझ रहा। तुम लोगों को रहना है कि नहीं रहना है, वो धमकी दे रही है तुम्हें आई लव यू सुनना, क्या क्या चाहिए क्या तुम्हें। हर किसी के साथ वो था, हर किसी को इमोजीज भेजना होता था, हर किसी को। मेरे को हंसने वाला इमोजी भी नहीं आता था कभी। मैं आज तक किसी को आई लव यू नहीं बोला हूँ। मैं एक बार बोला उसको, पता है कैसे, बहुत काफी क्यूटली बोला। रिस गेम तो अच्छा है मेरा, चुतिया समझा मेरे को। वेंकटेश ने मुझे दिखाया कि देख शनाया दीदी ने भी मुझे विश किया है। तो मैंने देखा कि अरे बढ़िया है। तो वैसे दिखा रहा कि देख, मेरे को व्हाट्सएप खोल के मेरे को दिखा रहा कि देख विश किया। मैंने देखा कि उसमें डीपी थी एंड आई रिमेंबर 6 महीने से कोई डीपी नहीं है। कि ऐसे कैसे हो रहा है। मैं फटाफट अपना लैपटॉप निकाला, अपना फोन निकाला कि भाई ऐसे मुझे क्यों नहीं डीपी दिख रही है, क्या पता ग्लिच होगा कुछ ऐसा कुछ। वेंकटेश ने बोला हाँ ग्लिच होता है कभी कभी, और ग्लिच होता भी, मैंने भी काफी एक्सपीरियंस किया कि यार कभी व्हाट्सएप वेब पे नहीं दिखाता, मतलब आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे नहीं दिखाता, आपके फोन में दिखाता है, कभी फोन में नहीं दिखाता, उसमें दिखाता है। मैंने चेक किया दोनों में नहीं दिख रही है। अबे घंटा कोई ग्लिच नहीं होता भाई व्हाट्सएप में, तू भाई ब्लॉक हो गया था बस, क्या पता बाकियों से भी ब्लॉक हो गया रहेगा। वेरी हर्ट, आई वाज लाइक ओह गॉड नॉट अगेन, नहीं तेरी डीपी नहीं दिख रही मुझे। फुल कैप्स लॉक में, मैं सारे मैसेजेस कैप्स लॉक में किया क्योंकि आई वाज वेरी एंग्री। अरे यार भाई समझ जाना, ब्लॉक हो चुका है, इतना क्यों जस्टिफिकेशन तू ले रहा है उससे, वो भी दे रही है। बोल देना भाई कि परेशान कर रहा था, नहीं पसंद, कर दिया ब्लॉक। और तू भी समझ जा भाई, हो गया तू ब्लॉक, गई दैट मैं उसको ब्लॉक कर दिया था व्हाट्सएप पे, वो बात होते आई एम डन भाई, मैं मेरे को माफी दे दो प्लीज। फिर थोड़ा आर्ग्यू करने के बाद उसने माना। मैंने डीपी 2 दिन पहले लगाई है, और अभी मैंने 2 दिन पहले जो हमारा झगड़ा हुआ था उसकी वजह से मैंने डाला था तेरे को उसमें वो, ताकि मेरे को तेरे को मेरी डीपी ना शो। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, ब्लॉक करना इज अंडरस्टैंडेबल, डीपी हटाने से क्या होगा। वो सो रही है, मैं उसको 4 घंटे देख रहा हूँ खुशी से, क्या यार भगवान ने क्या दिया है मुझे, मतलब उसको पता है कि मेरे को उसको देखना कितना पसंद है, उस सेंस में नहीं कि ये खूबसूरत है, हुस्न अच्छा है और ये वो, नहीं मेरे साथ है। I was literally like that कि भाई प्लीज फोन काट दे शनाया, मुझे नहीं बात करनी तेरे से, प्लीज फोन काट दे, जो था हो गया, ठीक है खत्म कर दे, कोई बात नहीं। शी वाज लाइक तेरे को इतनी चूतिया बात पे खत्म करना है, मैं फोन काट दिया, होता है कुछ। आई वाज डन, बट मेरे को फिर समझ आया कि शी वाज ऑलरेडी डन, शी वाज जस्ट स्ट्रेचिंग इट, वाज एंटरटेन अच्छा कर लेता हूँ मैं। तुम 4 घंटे एक लड़की को देख रहे हो जो तुम्हें अभी पसंद भी नहीं करती, तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स है, तुमने उसके लिए तुम शिफ्ट हो गए अपने करियर का, तो मुझे पता ही नहीं क्या किया तुमने अपने करियर का। वो लड़कियां एफर्ट्स नहीं दे रही तो कोई फायदा ही नहीं उसके साथ रहने का, वो नहीं समझ रही एंड वो भी अनॉय हो चुकी है तुमसे, तुम्हारे बिहेवियर से। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको पता है आपने ये सब पता नहीं क्या क्यों किया। अगर आप उसके पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो सोच रही कि उसने सही किया और आपको लग रहा है आपका दिल टूटा है। आप अपने बॉलीवुड वाली वाइब में थे, साथ ना छोड़ो, ये ना करो, रात को 3 बजे घर चले जाओ, गाने सुनाओ, फूल दो, फिर क्या पास्ता बनाने के लिए उसको देखते रहो। इससे बाहर आओ। आप और मैं 20 साल के, हमारे साथ होता है ये सब, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे से कितने लौंडों के साथ हुआ है। बट वी नो हाउ टू मूव ऑन करना आई नो मुश्किल होता है, बट एट सम पॉइंट वी हैव टू डू दैट, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आई थिंक वीडियो हमें यही एंड कर देनी चाहिए। आगे आई डोंट नो, मे बी ये लोग डंप हो गए रहेंगे। सो यही था वीडियो एंड मैं आप लोग को भी ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी पार्टनर से रह रहे हो एक बार देख लो कि दोनों एक्चुअल में कैसे हो। ओके